हेलो एवरीवन। आज हम HTML के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग को पढ़ने वाले हैं जिसका यूज़ फॉर्मेट को बिल्कुल सेम रखने के लिए होता है। अगर आपने कभी नोटिस किया है कि HTML एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा लाइन को इग्नोर करता है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पैराग्राफ टैग को पढ़ रहे थे तो एक्स्ट्रा स्पेस दे रहे थे, बट आपका जो ब्राउज़र था उस स्पेस को ऑटोमेटिकली वो रिमूव कर दे रहा था। ठीक है, तो आज का टॉपिक है उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मान लो कि हमें वैसा ही चाहिए जैसा हम टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वही हमारा टॉपिक है जिसको हम परफॉर्मेट टेक्स्ट बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में एक पीडी टैग होता है HTML के अंदर। उसका यूज़ कैसे करेंगे कि हम उस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो आज का वही बेसिक टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि HTML में जो पीडी टैग का मतलब होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, इस टैग का यूज हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टैग का यूज तब करते हैं, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, तब होता है जब हमें टेक्स्ट को एग्जैक्टली वैसा ही दिखाना है। जैसे कि हमने बोला ना कि हमें वैसा ही चाहिए, जैसे पोएम लिखते हैं तो पोएम किस तरह से लिखा होता है आप सबको पता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, वैसे ही दिखाना है जैसे हमें जैसे हमने लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, बिना कोई भी फॉर्मेटिंग चेंज किए हुए, लाइक कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, माय नेम इज। ठीक है, फिर मैंने बहुत सारे स्पेस दे दिया, यहाँ पे तो बहुत स्पेस दिया, माय नेम इज के बाद वेलकम। ठीक है, वेलकम, फिर मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे लिख के दिखाओ यूट्यूब। ठीक है, मैं बोला अब मुझे पीछे इस तरह से लिख के दिखाओ, लाइक हेलो। तो इस तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस तरह से टेक्स्ट को शो करना है तो इसी का हम लोग यूज़ करते हैं पीडी टैग का। अगर हम विदाउट पीडी टैग अगर इस चीज़ को करके देखें तो जो हमारा ब्राउज़र है इस चीज़ को रिमूव कर देगा। तो भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस चीज़ को प्रूव करके दिखाओ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक पैराग्राफ टैग ले लिया, मैंने यहाँ पे बोला हेलो माई नेम इज। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा नेम कुछ इस लाइन में आए, मतलब 16वां लाइन में मेरा नेम आए, खालिद। ठीक है गाइस, खालिद जमाल। और मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, आई एम फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, बट मैं बोलता हूँ कि मुझे क्या क्या लैंग्वेज इस लेक्चर में हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो HTML पढ़ रहे हैं, HTML5 पढ़ रहे हैं। तो क्या अब आप इमेजिन करो, अगर मैं इसको अपने सर्वर पे देखूं तो क्या ये इस तरह से दिखेगा। तो चलो देख लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, तो आप देख सकते हो जो ब्राउजर आपका है वो ऑटोमेटिकली जितने भी आपने स्पेसेस दिए थे वो सारे स्पेस को वो रिमूव कर दिया है। ठीक है, इंटर भी यहाँ पे काम नहीं करता, मैंने बहुत सारे स्पेस लिख दिए, सपोज करो इतना। अब भी मैं जाके देखता हूँ तो क्या ये दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल यही हमें प्रॉब्लम ये दिख रहा है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है, ठीक है, मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ, मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। ठीक है, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पीडी टैग। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमने एक्सप्लेन कर लिया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते थे उस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रॉब्लम हमारी जो था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती थी। सबसे पहली बात की एक्स्ट्रा जो लाइन होता था, एक्स्ट्रा स्पेस जो होता है, स्पेसेस को रिमूव को इग्नोर करता है ब्राउज़र जो आपका है, वो स्पेसेस को इग्नोर करता है। ठीक है, इग्नोर करता है, कितना भी आप स्पेस दे दो वो इग्नोर कर देगा, वो आपको कोई भी मतलब नहीं है। आप ठीक है, उसके बाद इंटर मतलब न्यू लाइन में ले जाना चाहते हो तो उसको भी क्या करते हैं, इग्नोर करेगा। ठीक है, इंटर को भी इग्नोर करता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास। मल्टीपल स्पेस को एक स्पेस बना देता है, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे स्पेस आपने दिया था बट उसने सिंपल एक ही स्पेस में लिख के दिया। तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पीडी टैग लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे पी। अब देखो, मैं यहाँ पे बोलूँ हेलो, हेलो, अब मैं स्पेस देता हूँ बहुत सारा, माई नेम इज, मैं भी खूब सारा स्पेस, इंटर देखो, इंटर दे दे के स्पेस देता हूँ। माई नेम इज, लेट्स सपोज की कोड विथ खालिद, राइट? तो कुछ इस तरह से क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? तो इसको राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर देखेंगे, तो आप देख सकते हो जैसा हमने लिखा था सेम वैसा ही ये लिख के आ गया। तो इस तरह से हमें चीज करता है। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे कोई यहाँ पे पोएम लिखना है, तो पोएम तो आपको पता है कैसे, मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे पोएम लिख सर्च करके पोएम सर्च करता हूँ इन हिंदी या कुछ भी, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, सपोज करिए, एक सेकेंड, ये मैंने कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से पोएम है, ये इतना ही कर लेते हैं सपोज करो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पीरी टैग लिखूंगा, पीरी, मैं यहाँ पे पीरी लिखूंगा, पीरी के अंदर एक पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर उस पोएम को पेस्ट कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये वाला लाइन, जैसे ये स्पेस है, अगर मैं पीरी टैग का यूज नहीं करूँ तो क्या ये स्पेस मुझे मिलेगा? सबसे पहले तो मैं पीरी टैग को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, मैं पीरी टैग को हटा देता हूँ, अब देखता हूँ क्या ये स्पेस मुझे मिलेगा। तो ये, अब चलते हो अपने ब्राउजर के पास, नहीं मिल रहा है, ये सारी एक ही लाइन में आपको शो कर रहा होगा, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बट जैसे मैं यहाँ पे पीरी टैग को लगाता हूँ, कमेंट से हटाता हूँ इसको, इस टैग को, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो अब जो मेरा टेक्स्ट है जिस तरह से मैंने लिखा है सेम वैसे ही दिखेगा। तो इस चीज का रियल लाइफ में हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, अगर कोई पोएम लिखना है या कोई फ्रेज लिखना है, कोई कोट्स लिखना है, तो कुछ इस तरह से चीज़ों का यूज़ करके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और सबसे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट में लिख लेना है कि प्री टैग जो होता है ना, आपको क्या क्या चीज़ों को वो नोट डाउन करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्री जो टैग होता है, प्री टैग होता है, तो वो स्पेस, स्पेसेस को प्रिजर्व करता है, ठीक है, को प्रिजर्व करता है, ठीक है। ये जितने भी स्पेस हैं ये आपके प्रिजर्व करेगा, लाइन ब्रेक को इग्नोर नहीं करता है। जो भी आप लाइन ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करेगा, लाइन ब्रेक को इग्नोर नहीं करता है। जैसे कि आपने अभी एग्जांपल भी देखा चीजों को करके। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये अच्छा नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। मोनो स्पेस फॉन्ट का यूज होता है इसमें, मोनो स्पेस जो फॉन्ट होता है उसका यूज होता है इसमें, राइट। कोड पोएम फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए ये बेस्ट है। तो आई होप कि आपको इस टैग का यूज करने होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके इंटरव्यू या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पैराग्राफ टैग, पी टैग एंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी एंड प्री में, प्री टैग में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप पहले तो पैराग्राफ टैग के बारे में लिख लो। पैराग्राफ टैग में क्या होता है कि स्पेस को इग्नोर कर देता है, स्पेसेस को इग्नोर करता है, ठीक है, इग्नोर करता है, ओके। लाइन ब्रेक को इग्नोर करता है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, इंटर इग्नोर करता है, इंटर इग्नोर करता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इंटर इग्नोर करता है, एक नॉर्मल टेक्स्ट ही इसमें यूज होता है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है, नॉर्मल टैग। उसके बाद पीरी टैग का क्या है, तो पीरी टैग में आप ये लिख सकते हो, इसका ऑपोजिट लिख दे, स्पेसेस जो होगा उसको प्रिजर्व करेगा, प्रिजर्व करता है, ठीक है, स्पेसेस को प्रिजर्व करता है, इंटर को भी प्रिजर्व करता है, इंटर को भी प्रिजर्व करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसमें प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज होता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस टैग के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। सिंटेक्स बहुत इजी है, अगर यहाँ से भी अगर समझ में नहीं आया तो आप आ जाओ अपने गूगल, यहाँ पे ब्राउजर खोल लो, यहाँ लिखो W3 स्कूल, ठीक है, W3 स्कूल पे जाओगे तो HTML पे क्लिक करना। यहाँ पे आप जितने भी चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है,
एचटीएमएल फॉर्मेटिंग में आप देख सकते हो ये चीज़ें। हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, इसके बाद पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसके बाद दो टैग मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। एचटीएमएल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एचटीएमएल लाइन ब्रेक्स। हॉरिजॉन्टल टैग डिफाइन करता है, यहाँ देख सकते हो एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, एचआर जब लिखते हो तो ये हॉरिजॉन्टल टैग को शो करता है, लाइक कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे लिखा, अभी प्री टैग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे H1 लिखा, H1 बोला हेलो माय नेम इज बला 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 कुछ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि H1 के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिख बन के आए, मैं HR लिखूंगा, ठीक है। फिर एक पैराग्राफ लिखता हूँ और लॉरेम इंटर क्लिक होता है, रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। अब इसको मैं क्लिक करूँ राइट सर्वर और जाऊँ यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, इस क्वेश्चन मार्क के बाद लाइन ब्रेक होके इधर आए, तो मैं BR टैग का यूज करूंगा, यहाँ पे BR टैग यूज करूंगा, ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। आप देख सकते हो ये लाइन ब्रेक होके इधर आ गया। फिर मैं चाहता हूँ कि इसके बाद भी लाइन ब्रेक हो, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। मैं बोलूंगा कि इसके बाद ET के बाद भी लाइन ब्रेक करना है मुझे, तो कुछ इस तरह से लाइन ब्रेक टैग का यूज करते हैं और हॉरिजॉन्टल टैग का यूज करते हैं। तो बाकी के थ्योरी आप यहाँ से आके बहुत इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से पोएम लिखा था। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, जैसे मैंने ये पोएम लिखा, तो ये तो बिल्कुल एक ही लाइन में आएगा, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो ब्राउजर ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या था? इसका सॉल्यूशन था प्री एलिमेंट या प्री टैग। तो अभी हमने समझा, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।